आप सभी का महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ जयपुर से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां वीरांगनाओं का धरना आज भी जारी है। सचिन पायलट के घर के बाहर वीरांगनाएं धरने पर बैठी हुई हैं। 3 दिनों से सचिन पायलट के घर के बाहर वीरांगनाओं का यह धरना चल रहा है और 9 दिन से जयपुर में वीरांगनाओं का धरना लगातार जारी है। दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की इन वीरांगनाओं की मांग है। और आपको बता दें कि पुलवामा शहीदों की 3 वीरांगनाएं सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में 9 दिनों से राजधानी जयपुर में धरना दे रही हैं और कई मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। और आज लगातार तीसरा दिन इनका पायलट के घर के बाहर, कुल मिलाकर 9 दिन हो चुके हैं धरने को लेकर। और इनका साफ तौर पर कहना है, इन वीरांगनाओं की मांग है कि जो भी इनकी डिमांड है, सरकार से जो भी इन्होंने बातें कही हैं, वो हर हाल में मंजूर होनी चाहिए। कल भी राज्य सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री इनसे जाकर मिले थे, मुलाकात की थी, आश्वासन दिया था, लेकिन इनका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांगों को हर हाल में स्वीकार करना चाहिए, तभी हम मानेंगे। तो 9 दिन से जयपुर में चल रहा वीरांगनाओं का धरना आज भी जारी है। दुर्व्यवहार जिन पुलिसकर्मियों की तरफ से किया गया, उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आसिफ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। आसिफ, अभी लगता नहीं कि वीरांगनाएं अपनी बातों को, अपनी मांगों को पूरी तरह से मनवाने के लिए ही जुटी हुई हैं और जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो हटने वाली नहीं है। बिल्कुल रविंद्र, आपने ठीक कहा। पिछले 9 दिन से इन्होंने ये धरने पर बैठी है। चूंकि वीरांगनाएं हैं, शहीदों की पत्नियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपनी जिद पर अड़ी हैं और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। ये सचिन पायलट का आवास है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सरकारी आवास है और ये जो गेट है, ये सचिन पायलट के सरकारी आवास का गेट है और ये वीरांगनाएं अभी तक अपने जो है वो मांगों को लेकर डटी हुई है। इनसे बात कर लेते हैं रविंद्र, समझने की कोशिश करते हैं कि मामला जो है वो कहां पर अटका हुआ है। मैडम, अभी भी आपकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जो बची हुई है? हमारी मांगे थी, कल जो मंत्री आए थे वो घोषणा करके गए थे यहाँ, तो मुख्यमंत्री जी 20 मिनट बाद में मुकर गए। तो हम कैसे मान सकते हैं? हम ऐसे बोले थे कि हमको लिखित में चाहिए और हमारे साथ पुलिस कर्मचारी ने किया था, उसकी सख्त कार्रवाई हमारे को चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके ये कहा था, मैं आपने पढ़ा भी होगा, आपको बताया भी गया होगा। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि आपके जो बच्चे होंगे उनका हक जो है वो नौकरी के ऊपर होगा, जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप इससे सहमत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो बच्चे छोटे हैं ना जी। और हमारी मर्जी से किसी को भी नौकरी दिवाए, उनको क्या है, एक व्यक्ति को नौकरी देनी है ना, उनको तो हम दिवा रहे हैं, हम देवर को दिवा रहे हैं। बच्चे का हम सोचेंगे, उनको क्या तकलीफ आ रही है, देने में कहाँ तकलीफ आ रही है। हम बोल रहे हैं ना उनको, तो भाई नौकरी हमारे बच्चे को नहीं, हम इनको दिवाना चाहते हैं। हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, एक तनख्वाह मिलती है, उसी में क्या होएगा हमारा। आप सचिन जी के घर के बाहर बैठी हैं, आपने अपना धरना का जो लोकेशन थी वो चेंज कर दी। अब वो आते जाते हुए एक बार आपसे मिल चुके हैं, अब रोज मुलाकात होती है आपकी? कभी भी नहीं, अभी 4-3 दिन हो गए यहाँ, तो दर्शन भी हम तो ऐसे शक्ल से ही नहीं देखा। एक दिन जबरदस्ती घुस के माए अंदर बोले थे, उसी के बाद में हमारे से मिले भी नहीं। बोल रहे हैं हमारे को प्रियंका जी से उनसे मिलवा दो, तो हाल तो ही कोई जवाब नहीं आ रहा है हमारे। मैडम, आप कह रही हैं कि आपको एक नौकरी की जरूरत है, चाहे आपकी मर्जी से वो किसे भी दी जाए, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ आप उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रही हैं और इन बातों के ऊपर अभी तक कोई सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है? नहीं बनी है, कोई सरकार की सहमति नहीं है। और हम ऐसे बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम है, ऐसे बोल रहे हैं कि आपके साथ वो बैठे वो सिखाते। हम वो वीरांगना है, आज 4 साल हो गए मीडिया में बोलते, हमारे को सिखाने से कोई मतलब नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं, ऐसे पागल नहीं है, सब कुछ फैटिली गया है, सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बताएगा हमारे को? वही ज्यादा जानता है क्या? हम सब कुछ जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं और मीडिया में बोलना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हम। लिखित आश्वासन ही चाहिए आसिफ, इनको अभी भी उसी मांग पर अड़ी है। आपसे कुछ कहा कि आपकी मांगे मान ली गई है? जी, मैं नहीं मान सकती, बाबा से ऐसे बोलते हाथ जोड़ के। ये बाबा मेरे को लिखित में चाहिए, ऐसे नहीं मान सकते हमारे को। जब शहीद हुए थे हमारे पति,
तब भी ऐसे तो झूठा बहाना तो हमारे को बोल के आए थे। कैसे मान सकते हैं? हम तो लिखित में लेंगे, बिल्कुल लिखित में लेंगे। और जो पुलिस कर्मचारी थे उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लिखित में आपकी मुख्य मांगे बताइए। आप इस समय न्यूज 18 राजस्थान के सारे दर्शक, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है। आप अपनी लिखित के अंदर कौन सी मांगे हैं जो आपने बनाई हुई है कि ये मांगे मानी जाएगी तभी आप उठेंगे? हमारी मांगे हैं, एक तो देवर के लिए नौकरी है, एक शहीद स्मारक की 4 दीवारी है और एक हमारी घर तक रोड है। मैंने स्मारक तो 26 के पैकेज मिला था, पैकेज को क्या चाहेंगे? 26 लाख तो मैंने स्मारक में लगा दिया और 15 लाख हमारी बीमारी में लगा दिया। हम पैकेज देके नहीं क्या? पैकेज हम चाहे 1 करोड़ देते हैं मुख्यमंत्री जी को, मेहनत इंसान चाहिए हमारे को, लेके देगा क्या वो? आप कुछ कहना चाहेंगे? देवर नौकरी बोली और कॉलेज अभी सरकार बोलेगी नहीं हो पाया, हमने लिखित में चाहिए। रविंदर, मैं आपको ये तख्ती भी दिखाना चाहूंगा जो पीछे इन्होंने लेके रखी हुई है। इनका ये कहना है कि देवर को नौकरी, साथ ही साथ जो है वो पुलिस वाले जिन्होंने इनके साथ मिस हैंडलिंग की थी उनकी बर्खास्तगी, और साथ ही साथ शहीदों के नाम पर स्कूल, कॉलेज और सड़कों का नामकरण हो। ये जो है वो रविंदर इनकी मांगे हैं और साफ तौर पर ये अड़ी हुई हैं। मैं आपको बता दूं रविंदर कि इनके साथ में सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद थे। उनसे इनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन दे दिया, लेकिन इनका ये किरोड़ीलाल मीणा, जिसे राजस्थान में आमतौर पर बाबा भी कहा जाता है, तो इनका कहना है कि हम बाबा की ये बात भी नहीं सुनेंगे जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिले, और लिखित की मांगे इन्होंने बता दी है। रविंदर, आज बहुत हद तक मुमकिन है कि सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जाहिर सी बात है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, चूंकि रक्षा मंत्री ने खुद मुख्यमंत्री से बात की, दोनों ही तरफ से संवेदनशीलता दिखाई जा रही है, और क्योंकि ये फैसला लेना में वक्त लगता है, पूरे तौर पर आधिकारिक समय इसमें थोड़ा सा लगता है, लेकिन जाहिर तौर पर रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही बात करते हैं आपस में, इस मामले पर अपनी संवेदनशीलता जाहिर करते हैं और कहीं ना कहीं उसको निपटारे का करने का कोशिश भी कर रहे हैं, इनकी मांग को मानने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस पर जरा पूछिए रक्षा मंत्री ने जिस तरह से मुख्यमंत्री से बात की। बिल्कुल मैडम, स्टूडियो से सवाल है, मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से आपके मामले में बात की है, तो वो भी कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं। उनकी केंद्र सरकार की तरफ से जो पैकेज था वो भी आपको मिला है। राज्य सरकार का कहना है कि हमने भी, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया, कल लिखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि आपके बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर कोई भी जवान शहीद होता है युद्ध के दौरान, अगर उस दौरान कोई वीरांगना प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे के लिए नौकरी जिंदगी भर के लिए सिक्योर है, अगर वो नहीं लेना चाहे तो। आपको क्या लगता है, राजनाथ सिंह जी से बात करने के बाद में आपका कोई हल निकल पाएगा? नहीं, हमारे को तो मैं बोल रखी है ना, पहले बोल है, मांग है ना हमारी, वो चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, हमारे को पता है कैसे घर चला रहे हैं हम, कि 30-35 हजार रूपये मिलते हैं, उसी से गुजारा हो जाएगा क्या हमारा? नहीं होता। बच्चे कितने हैं मैडम आप? हमारे एक बच्चा है, बूढ़े सास ससुर है, 3 ननद है और बच्चे भाई हमारी छोटी बहन है, ऐसे 10-12 लोग हैं हमारे घर में। देवर क्या करते हैं आपके? तैयारी कर रहे हैं देवर तो अभी तो। ये रविंदर, ये इनका साफ तौर पर चूंकि वन लाइनर है रविंदर, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, इन्हें इनकी मांगे पूरी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री ने चाहे जिससे बात की हो, उन्होंने चाहे जो सॉल्यूशन दिया हो, इनकी मांगे बड़ी क्लियर है और वो 3 लाइनर जो है वो इनकी मांगे है। सबसे अंतिम में ये मांगे हैं कि वो नामकरण किए जाए, पहला देवर को नौकरी दी जाए, और तीसरा जो है वो उन पुलिस वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो। अब सवाल ये रविंदर कि क्या आज केंद्र सरकार से बात करने के बाद में राजस्थान सरकार इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लेती है? चूंकि अशोक गहलोत ने एक बड़े ट्वीट के जरिए ये साफ कर दिया कि उनकी सहानुभूति इनके साथ में है, और साथ ही साथ राज्य सरकार ने ऐसे फैसले लिए हुए वीरांगनाओं के लिए, उन्होंने खुद लिखा है कि शायद ही संभवतः कोई दूसरी राज्य की सरकार ने ऐसे फैसले लिए हुए होंगे। इसलिए अब आज क्या रहता है, क्या वाकई उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है? रविंदर, मैं ये भी बता दूं कि इनसे मिलने के लिए खुद जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी आए थे, वो भी आश्वासन दे के गए हैं। क्या आज पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है और क्या राज्य सरकार आज नौकरी के लिए कोई प्रावधान करती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन रविंदर, ये तय है यहाँ पर आने के बाद में कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये उठेंगी नहीं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये सचिन के गेट के ठीक बाहर बैठी है, लेकिन 3 दिन हो गए इनको यहाँ पर, एक बार ये सचिन से मिल पाई है। इसके अलावा जो है 3 दिनों के अंदर इनकी और कोई मुलाकात नहीं हुई।
हालांकि रविंदर, उस मुलाकात के बाद में सचिन पायलट ने बाकायदा जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था कि इनकी मांगों को सुना जाए। उसके बाद में अभी तक नतीजों का इंतजार है, इसलिए ये लगातार यहाँ पर बैठे और इनके परिवार वाले भी यहाँ पर लगातार जो है वो बने हुए हैं। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल के लिए, और महत्वपूर्ण खबर है, लगातार इस पर नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और इस बीच आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने वीरांगनाओं के मुद्दे पर कल एक ट्वीट किया। जिक्र हमारे सहयोगी आसिफ भी कर रहे थे, लगातार न्यूज 18 राजस्थान भी आपको बता रहा था। दरअसल बीजेपी पर राजनीतिक रोटियां सेकने का सीएम ने आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं बीजेपी के नेता, शहीदों की वीरांगनाओं का अनादर कर रही है बीजेपी, शहीदों के बच्चों का हक मारना उचित है क्या, यह सवाल उठाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उनके मुताबिक शहीदों के आश्रितों की मदद कर चुके हैं। शहीद हेमराज मीणा की 2 मूर्तियां लगाई गई, शहीद की पत्नी तीसरी मूर्ति की मांग कर रही हैं। शहीद रोहिताश के भाई को नौकरी की मांग, रिश्तेदार को नौकरी देना उचित है क्या, शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो फिर उनका क्या होगा, ये भी सवाल यहां पर अशोक गहलोत की तरफ से उठाया गया और यह कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है। तो अपने ट्वीट में कई बातों का उल्लेख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया।